हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है क्षेत्रमिति स्टार्ट करूंगी। क्षेत्रमिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। इसमें हम आज पढ़ेंगे घन, घनाभ, प्रिज्म और पिरामिड। ये क्या होता है आज हम जानेंगे। तो घन किसे कहते हैं? 6 वर्गाकार सतहों से बनी आकृति घन कहलाती है। यानी कि घन में सारी जो भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं? वर्गाकार होती हैं। सारी की भुजाएं बराबर होंगी और कैसी होंगी? वर्ग में होंगी। ठीक है। और घन की सारी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। अब देखिए हमने घन बनाया। क्या आपने घन देखा होगा? डाइस होता है जो अपन किसे लूडो खेलते हैं, जो डाइस, उसे वो किस शेप में होता है? वो घन की शेप में होता है। ठीक, क्यूब होता है वो। इसमें देखो घन के फलक कितने होते हैं? इसमें घन के फलक होंगे 6। फलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेसेस। और घन के शीर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, जो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और घन के कोर यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हम एज, वो कितने होते हैं? 12। अब देखिए फलक 6 कैसे होते हैं। देखिए एक ये हो गया पूरा, दूसरा ये सामने वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा इसके पीछे होता है। ठीक है। ऐसे घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब घन की शीर्ष देखिए, शीर्ष कितने होते हैं? घन के शीर्ष 8 होते हैं। एक ये वाला शीर्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या होगा? घन के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स 8 होते हैं। घन की कोरे यानी कि एज, यानी कि घन की कोरे ये लाइन, दो बिंदु दो लाइनें होती हैं। ये लाइनें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जैसे कि लाइन है, तो ये क्या हो गई? घन की कोर हो गई है। क्या बोलेंगे इसे? घन की कोर। जैसे कि एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये कितनी हो गई घन की कोरे? 12 घन की कोरे हो गई। ठीक है। तो ये आपका हो गया घन। अब नेक्स्ट आता है घनाभ। घनाभ जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। 6 आयताकार सतहों से बनी घिरी आकृति क्या होती है? घनाभ कहलाती है। घनाभ कैसा होता है? घनाभ आयत में होता है। किस तरह का होता है? आयत में होता है। इसमें भी घन की तरह ही फलक भी 6 होते हैं और शीर्ष 8 होते हैं और कोर कितनी होती है? कोर 12 होती हैं। ठीक है। घनाभ की तरह होता है, वो घन की तरह होता है ये। ठीक है। बट इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी होती है? बराबर नहीं होती है। उसमें क्या होता है? उसमें भुजाएं बराबर होती है, बट इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखिए किसी बहुभुज को आधार बनाकर, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज में एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 2 या 2 से अधिक रेखा होती है, बंद आकृति, जो जैसे कि हो गई त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज, ये सब क्या है? ये सब बहुभुज में आ जाते हैं। ठीक है। किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर आयताकार फलकें खड़ी करके उनके ऊपर आधार के सर्वांगसम बहुभुज का ढक्कन रख दिया जाए तो इससे बना प्रिज्म इससे बना ठोस प्रिज्म कहलाता है। ठीक है। बहुभुज को हम, जैसे कि हमने देखो ये बहुभुज बनाया हमने, ये जैसे कि ये है, ये क्या है? बहुभुज हो गया। मतलब हमने क्या बनाया? त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बनाया, इसके हमने इस फलक पर देखो आयताकार एक खड़ी करी है और नीचे भी आयताकार हमने खड़ी करी है। और इसमें क्या, इसकी पहचान क्या होती है? प्रिज्म की ऊपर नीचे एक जैसा ही वो होगा। जैसे कि यहाँ त्रिभुज है तो इसके ऊपर भी त्रिभुज ही होगा, ऊपर नीचे एक जैसा ही होगा, आमने ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पे भी त्रिभुज ही होगा, तो हम पहचान लेंगे ये क्या है? ये प्रिज्म है। ठीक है। इसकी ये पहचान होती है। जैसे अब देखिए ये क्या है? टेंट है। टेंट भी कैसा होता है? टेंट भी प्रिज्म की आकृति जैसा होता है। टेंट क्या होता है? प्रिज्म की आकृति। इसमें देखो क्या होता है? इसमें 3 आयताकार फलकें होती हैं। कितनी? 3। देखो ये आयत बना हुआ है, एक इधर आयत है, एक इसके नीचे आयत होगा। इसके नीचे 3 आयताकार फलकें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार होती हैं। एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज इसके पीछे होगा, एक त्रिभुज इसके पीछे होगा। तो कितनी हो गई? इसमें टोटल 5 फलक होते हैं, 5 फेसेस होते हैं। ठीक है। प्रिज्म के फलक कितने होंगे? 5। और शीर्ष कितने होंगे? इनके 6 शीर्ष होंगे। और कोर कितनी होंगी? कोर इसकी 9 होंगी।
कोर कितनी होगी, कोर 9 होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रिज्म। अब नेक्स्ट आता है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें इस प्रकार खड़ी की जाए कि सभी फलकों के शीर्ष एक बिंदु पर मिलते रहे, तो इससे जो ठोस बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो पिरामिड कहलाएगा। इसमें क्या होता है, कोई हमने बहुभुज यानी कि हमें कोई त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे त्रिभुज ले लिया, कोई वर्ग ले लिया, कुछ भी हमने आकृति ले ली, उसे हम आधार बनाएंगे और उसकी भुजाओं को त्रिभुजाकार फलकें, उसकी भुजाओं पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि देखो ये समझाओ से, जैसे कि हमने कोई बहुभुज ले लिया, जैसे कि हमने क्या ले लिया, आयताकार ले लिया, आयताकार ले लिया। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया। हमें क्या करना है, हमें इस पर त्रिभुज बनाने हैं। क्या बनाने हैं, हमें त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पिरामिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पिरामिड कहलाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 4 तो त्रिभुजाकार एवं एक आयताकार फलक होता है। 4 क्या होते हैं, त्रिभुजाकार और एक आयताकार फलक होगा, और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 5 फलक कहलाएंगे। इसमें कितने कहलाएंगे, टोटल 5 फलक, और 5 शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष होंगे, 5 शीर्ष होंगे और 8 कोरें होंगी। क्या होंगी, 5 शीर्ष और 8 कोरें होंगी। तो ये आपके ये क्या हो गए, प्रिज्म, पिरामिड और घन घनाभ। ये आपने आज ये पढ़ा, और इस बेसिस पर हम एक्सरसाइज कराएंगे। कूटने वाला रोलर, रोलर कैसा होता है, रोलर गोल होता है। कैसा होता है, रोलर गोल होता है, ठीक है। कीप कैसी होती है, कीप होती है शंकु के आकार की। अलमारी क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। पुस्तक भी होती है और ईंट भी होती है। ये अलमारी हो गई, पुस्तक हो गई और ईंट हो गई, तो ये क्या हो गई, ये घनाभ के आकार की आपकी क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। हमें क्या बताना है, शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के हमें क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। तो हम लिखेंगे हल, दूसरे का पहला। अब देखिए कोरों के हमें नाम बताने हैं। क्या बताना है, कोरों के नाम। तो कौन कौन सी कोरें हो जाएंगी, एक तो ई एफ हो जाएगी, ई और एफ, और ए और ई, और ई और एच। हमें ई पर बता, ओनली क्या बताना है, हमें ई पर बताना है, ई पर मिलने वाली कोरों के नाम। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ई एफ कॉमा ई ए कॉमा ई एच। तो ये क्या हो गई, कोरों के नाम हो गए, ई पर मिलने वाली कोरों के नाम। अब सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक का नाम बताना है। अब देखो ए बी सी डी इसके समांतर क्या है, इसके समांतर ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये ई एच एफ जी। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा ई एच एफ जी। तो ये हो गया, ठीक है। फलक का नाम क्या हो गया, ई एच एफ जी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे देखो, ये ई एफ एच जी ऐसे लिख दो, ये सही रहेगा। ई एफ एच या फिर जी एच कर दो, ई एफ जी एच। क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है, सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लूडो के पास के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग बताइए। अब लूडो आपने देखा होगा, जब आप सांप सीढ़ी खेलते हो ना, सांप सीढ़ी, उसमें आपने लूडो देखा है, कैसा होता है वो, घन के आकार का होता है, घन के आकार का होता है ना। अब इसमें क्या पूछा है, आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। तो क्या का योग होगा, हम लिखेंगे हल। देखो 6
जब हम 5 साथ फेंकते हैं तो क्या आता है, 6 आता है, एक तरफ 6 होता है और उसके सामने वाला क्या होता है, 1 होता है, तो 6 में क्या हो जाएगा 7। ऐसे 5 और 2 7 और 4 और 3 होता है। 4 3 एक तरफ होते हैं, आमने सामने होते हैं, 6 और 1 और 5 और 2, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे लूडो के पासे के आमने सामने आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7, योग 7 होगा। ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 8 गुणा 5 और गुणा 4, 8 पंजे 40, 40 गुणा 4 कितना होगा, 40 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, 160 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, पहले का पहला। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है, वो आपने आप करना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही करना है, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, सब में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, करते जाना, अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम हल, भुजा बराबर क्या दी है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। ए कितना है हमारे पास, 12, 12 की घात 3, तो हम 12 को 3 बार लिख लेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो कितना होगा, 12 गुणा 12 144, 144 गुणा 12 1728 घन सेंटीमीटर। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा मैंने छोड़ दिया है, चौथा देखिए। 2 घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोर क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके आयतन B1 और B2 में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें
क्या दिया हुआ है, दो घनाकार वस्तु दी हुई है जिनकी कोरें दी हुई है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे A1 बराबर 2 सेंटीमीटर और A2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, इनके आयतन B1 और B2 में अनुपात ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे B1/B2, ये हमें ज्ञात करना है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या B1/B2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे घन का आयतन B1 बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, ये हो गया A1 की घात 3, A1 क्यूब। ऐसे ही घन का आयतन B2 बराबर A2 क्यूब, इसे भी ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे B1/B2 बराबर A1/A2 की पावर 3, या फिर पहले ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो पहले। अब इसके हम क्या रख देंगे, इसके हम मान रख देंगे। A1 कितना है, A1 है हमारा कितना है 2, तो 2 की घात 3 और ये 4 है, 4 की घात 3। B1/B2 बराबर 2/3 लिख सकते हैं, 2/4 पूरे पे होल की घात 3 हो जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या बचा हमारे पास, B1/B2 बराबर 1/2 की घात 3। तो इसे हम करेंगे सॉल्व, कितना हो 1/2 गुणा 2, देखो एक का क्यूब एक ही होगा और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8, कितना हो जाएगा 8। तो कितना आंसर आ गया इसका, ये लिख देंगे B1/B2 बराबर 1/8, या फिर ऐसे B1/B2 बराबर 1/8। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, लकड़ी के टुकड़े का आयतन लिखेंगे घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। B बराबर 264 घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबे को हम क्या बोलेंगे L, तो लिख देंगे L बराबर 8 सेंटीमीटर और
बी बराबर 6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी, यानी कि एच हमें ज्ञात करना है। एच हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। क्या होता है इसका सूत्र, L गुणा V गुणा H, L इंटू वी इंटू H। और मेरे क्या दिया हुआ है, 264 दिया हुआ है, 264 बराबर लंबाई 8 है तो 8 लिख दी, चौड़ाई 6 है तो 6 लिख दी, ऊंचाई हमसे पूछी है तो हमने h लिख दिया। अब इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 264 8 गुणा 6, ये भाग में आ जाएंगे, बराबर ऊंचाई। अब इसे काट दो, 8 एकम 8, ये कितनी बार कटेगा, 8 दिया 24, बची 2, तो 8 दिया 24 बची 2, 8 दिया 24, ये हो गया, 33 आ गया। अब इसे दोबारा से काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11/2 बराबर h। तो इसका हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, बची 1, 2 पंजे 10, तो h बराबर आ गया 5.5 सेंटीमीटर। ये हमसे ऊंचाई पूछी थी तो हमने ऊंचाई ज्ञात कर दी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। एक घनाभाकार पानी की टंकी की भीतरी माप है 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है। इसके अंदर जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर ₹10 का खर्च आता है। बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कुल कितना व्यय होगा, ये पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या दिया हुआ, टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है, फिर हम टंकी 9/10वां भाग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हल तो लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर लंबाई कितनी दी हुई है इसकी, 5 मीटर, लिखेंगे 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो लिखेंगे घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम लिख देंगे L गुणा V गुणा H।
ये हो गया L, यहाँ से भी लिख सकते हैं L बराबर B बराबर और H बराबर, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20, 20 दिया 60 मीटर आ गया ये। अब देखो इसमें क्या कह रहा है सवाल में, 9/10 भाग भरा है, इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर, 1000 लीटर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 1000 लीटर पर 10 रुपये का खर्चा आता है। तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले से इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो हम इसमें 1000 लीटर का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 60,000 लीटर। ये हो गया, इतना समझ में आया 60,000। क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने लंबाई 5 मीटर दी हुई है, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो हमने क्या किया, पानी की टंकी का आयतन ज्ञात कर लिया। क्या किया, पानी की टंकी का आयतन ज्ञात कर लिया, कितना आया 60,000 लीटर। अब हम लिखेंगे टंकी का कितना भाग भरा हुआ है जल से, देखो टंकी का जल से भरा हुआ भाग बराबर 9/10। टंकी का जल से भरा हुआ भाग बराबर 9/10। तो हम क्या करेंगे, 9/10 गुणा 60,000, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 9 × 54, 54,000 लीटर। ये हो गया। अब देखो 1 लीटर पर मतलब क्या आ रहा है, 1000 लीटर पर 10 रुपये का खर्चा आ रहा है। 1000 लीटर पर 10 रुपये का खर्चा आता है, तो हमें 54,000 लीटर पर कितना खर्चा आएगा ये ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि 1000 लीटर पर खर्चा आता है बराबर 10। तो 54,000, इसलिए 54,000 लीटर पर खर्च कितना आएगा, 54,000 बटे में क्या आ जाएगा, 1000 गुणे में 10, ये हो जाएगा। तो इसे काट दो, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, तो हमारे पास क्या हो जाए, 54 गुणा 10 540। कितने रुपए आ गया, 540 रुपये आ गया। समझ में आया आपको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 16B का लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों।